दोस्तों जान के बड़ा ही अफसोस होता है कि कहने को 2025 का वर्ष शुरू हो चुका है, लेकिन आज भी कितने सारे विद्यार्थी और लोग ऐसे हैं जिनको भारत में और मध्य प्रदेश में आरक्षण आखिर लागू कैसे होता है, किसको कितना मिलता है, किस आधार पर मिलता है, आज तक यही नहीं पता। कहने को एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, लेकिन आज तक ये नहीं छोटी सी बात सीख पाए कि आरक्षण किसको कितना मिलता है, लागू आखिर होता कैसे, सही मायने क्या है। और ये वीडियो उन युवाओं के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है जो अपने आसपास मौजूद अज्ञानियों से जब अज्ञानता को लेते हैं तो उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। तो आइए आज 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा सटीक समझा देता हूं, ताकि आप अपने आसपास और अपने देश में हो रही जो भी बातें होती हैं उनको आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कानून क्या कहता है, सिंपल शब्दों में हम बात करेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिला के 60% से अधिक आरक्षण हमको नहीं देना है, ठीक है। ये एक लिमिट है, यानी कि जो बचा हुआ 40% है वो किसके पास जाता है, अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित, जिसे आप कहते हो शॉर्ट में यूआर जिसे हम कहते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि जनरल कैटेगरी को 40%, ये जो बचा हुआ 40% है ये पूरा किसको मिलता है, जनरल कैटेगरी को। जी नहीं, दुख इस बात का है कि जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स को भी गलत ज्ञान बांट रहे हैं। ये जो 40% है दोस्तों, जनरल कैटेगरी जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा। ये 40% अनारक्षित के लिए होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जिसे तुम जनरल कहते हो, ये सब, ये 40% सीट जो है ये सबकी होती हैं, इसीलिए इसको अनारक्षित कहा जाता है, जो किसी के लिए नहीं है। यानी कि जिस पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इनके अलावा जितने भी बच्चे गए वो सब इन 40% सीट पर आ सकते हैं। इसीलिए जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो अधिक ज्यादा परेशान इसीलिए होते हैं क्योंकि इस 60% में तो जनरल कैटेगरी का भी घुस नहीं सकता, परंतु इस 40% में बेचारा वो घुसता है, तो उसके साथ साथ ये 60% भी उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि इतने ज्यादा परेशान हालात देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर तुमको इससे भी समझ में नहीं आया तो एकमात्र स्लाइड ये तुम्हारा जीवन भर का डाउट क्लियर कर देगी। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि 100 वैकेंसी हैं, तो मध्य प्रदेश में कौन कितनी सीट के लिए फाइट कर सकता है। मैंने क्या बोला, किसको कितनी सीट मिलेंगी ये नहीं कह रहा। अगर 100 वैकेंसी निकली हैं तो मध्य प्रदेश में कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति कितनी सीट के लिए फाइट कर सकता है और वहां से सीट निकाल सकता है। तो देखिए, यह मध्य प्रदेश की आरक्षण की सूची है। एससी को 16%, एसटी को 20%, ओबीसी को संविधान के अनुसार 27 मिलना चाहिए लेकिन 14 दे रखा है, ईडब्ल्यूएस को 10% और बाकी जो बचा 40, ये ऊपर का 60 हो गया और बाकी का जो बचा है अनारक्षित। तो अगर आप एससी के नजरिए से देखते हैं तो 100 लेके चलिएगा, 100 वैकेंसी है तो 100 का 16% यानी कि 16 सीट तो सिर्फ इनकी है, एससी की, इस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। प्लस ये जो 40% सीट है इस पर तो कोई भी हाथ डाल सकता है ना, क्योंकि ये तो अनारक्षित है, सबके लिए है। तो मतलब ये 16 सीट अपनी और 40 जो सबकी हैं, टोटल ये 56 सीट पर फाइट कर सकता है। एसटी 20% यानी कि 100 में से 20 सीट एसटी की फिक्स है। अब इन 20 सीट पे एसटी के अलावा कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये 40 सबके लिए हैं, तो ये एसटी वाला टोटल 60 सीट के लिए फाइट कर सकता है। ओबीसी 14% आरक्षण मिल रहा है वर्तमान में। 100 वैकेंसी का 14% मतलब 14 सीट पे सिर्फ ओबीसी बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा, और प्लस 40 जो सबका है, तो 54 सीट पर ओबीसी फाइट कर सकता है। ईडब्ल्यूएस 10%, 100 का 10% कितना हुआ कि 100 वैकेंसी में से 10 सीट सिर्फ ईडब्ल्यूएस की है, उस पर कोई और नहीं बैठ सकता। 40 तो सबकी हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट 50 सीट के लिए फाइट कर सकता है। तो ये जितनी भी सीट के लिए फाइट हो रही है ये 100 में से फाइट हो रही है। और जो बच गई अनारक्षित 40%, तो जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो ना मैं एससी, ना मैं एसटी, ना मैं ओबीसी और ना मैं ईडब्ल्यूएस, तो मैं कहां पर किस कैटेगरी में आ रहा हूं वर्तमान में, मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहा हूं। तो 100 में से मैं सिर्फ और सिर्फ कितनी सीट के लिए फाइट कर सकता हूं, मैं केवल 40 सीट के लिए फाइट कर सकता हूं। यह है इस तरीके से जो है आरक्षण काम करता है। बस इतनी सी बात आपको जाननी थी। मेरी अगली वीडियो आएगी दोस्तों ओबीसी आरक्षण के ऊपर, कि ओबीसी आरक्षण का पिछले 30 साल से मध्य प्रदेश में क्या लफड़ा
है, क्या समाधान है। आज तक कोई भी व्यक्ति, इनफैक्ट ओबीसी वाला व्यक्ति, उसको ये तो पता है कि कुछ तो लफड़ा है मेरे आरक्षण के साथ, लेकिन क्या है एग्जैक्ट वो समझ में नहीं आया। मैं मुश्किल से 5 से 10 मिनट की वीडियो में पूरे पिछले 30 साल की कहानी को क्लियर कट विद प्रूफ समझाऊंगा, तो वेट करिएगा मेरी उस वीडियो का। तब तक इसको समझ के अपने दिमाग का जितना भी गलतफहमी है उसको दूर करिए और सही ज्ञान को हासिल करिए।